टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। बसपा बहुजन समाज पार्टी को लेकर आज बहुत बड़ी एक न्यूज़ सामने आ रही है। जो बसपा के सुप्रीमो हैं बहन मायावती, उन्होंने आकाश आनंद को फिर से एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है और उत्तराधिकारी के रूप में भी कहीं ना कहीं देखा जाता है आकाश आनंद को मायावती जी के। लेकिन आज मायावती जी ने चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर का जो डेजिग्नेशन है उससे नवाजा है आकाश आनंद को, यानी बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी दी गई है। और जो फेथ दिखाया है बहन जी ने आकाश आनंद को लेके, मैं आपको बताना चाहूँगा आकाश आनंद जो हैं वो मायावती के ब्रदर सन हैं, यानी क्लोज एसोसिएशन है रिलेशन वाइज। और आकाश आनंद के अंदर जो पोटेंशियल बहन जी ने देखा राजनीति को लेके, यानी एक राजनेता के लिए स्पेशली जो यूथ आइकॉन बन रहे हैं बहुजन समाज में, जिनकी नीचे तक पैंट है स्पेशली इन यूथ ब्रिगेड, उसके अंदर अत्यंत ज़रूरी है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो जीवन शैली है, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, एक तो उसको समझने की जिसके अंदर क्षमता हो, दूसरा आम जन की, दलित समाज की, गरीब और दबे कुचले समाज की जिसमें पीड़ा दुख दर्द को समझने की जिसमें शक्ति है, एंड अबव ऑल जिसकी जनता के साथ कनेक्टिविटी संवाद शैली बहुत बढ़िया है। इन सभी चीज़ों का मिश्रण देखा था मायावती ने आकाश आनंद के, उनके अंदर ये सारा पोटेंशियल देखा और आम जन ने भी देखा, चाहे वो सत्ता पक्ष में है विपक्ष में, सभी ने कहीं ना कहीं जो एक्नॉलेज है, वो जो कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ हैं आकाश आनंद की, उसको सभी ने माना। इनफैक्ट जो विपक्ष है स्पेशली उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, सपा, कांग्रेस, जितने भी बड़े राजनीतिक दल हैं, जब आकाश आनंद उभर के आ रहे थे बसपा के अंदर, तो विपक्ष के अंदर खलबली मची हुई थी, क्योंकि आकाश आनंद ने मायावती का जो ऑरा हुआ करता था मायावती जी का 80s के अंदर, उसके बाद लगातार वो तकरीबन मैं समझता हूँ कि 3 दशक तक ऑरा रहा मायावती जी का नेशनल लेवल पे भी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी। तो उसी तरह से उसी लाइन पे चल रहे थे आकाश आनंद। लेकिन बीच में कुछ मिसकम्युनिकेशंस हुआ, कुछ धड़ेबाजी की बातें आई बसपा के अंदर और फिर से साइड लाइन कर दिया गया आकाश आनंद को। इनफैक्ट मायावती जी ने बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए जितने भी उनको डेजिग्नेशंस दिए हुए थे बसपा के अंदर, उनसे भी निकाल दिए। अब मुद्दे पे आते हैं कि आकाश आनंद को फिर से आज संडे के दिन चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको अपने पिछले 3-4 वीडियोस में लगातार बताया कि किस तरह से जो बसपा है, बहन जी जब से एक्टिव हुई हैं, तो बसपा की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा कल्टीवेट हो रही है यूपी के अलावा दिल्ली, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। स्पेशली पंजाब की मैं बात करूंगा क्योंकि मैं पंजाब से ही बिलोंग करता हूं, और 2027 में जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस हैं वो उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब में भी हैं। पंजाब के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि जो दलित पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी उसका संख्या बल है। देश में परसेंटेज वाइज दलित समाज का सबसे बड़ी पॉपुलेशन पंजाब के अंदर है। और पंजाब जो है मान्यवर, मैंने आपको बताया था, काशी राम जी की जन्मभूमि भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि लीडरशिप क्रंच है पंजाब के अंदर, इनफैक्ट उसके साथ हिमाचल और दिल्ली के अंदर भी सेम यही पोजीशन है, क्योंकि मायावती जी जो हैं वो पिछले 3-4 सालों से जो हैं उन्होंने राजनीति से, जनता से, इवन अपने जो बसपा का काडर है उनसे भी दूरी बना के रखी हुई थी। अब फिर से वो 3-4 महीनों से वो पूरी तरह एक्टिव हैं। तो बसपा का जो काडर जो डीमोटिवेट हो गया था, बहन जी जब से एक्टिव हुई हैं फिर उनमें वही जागृति आ गई, पूर्ण जागृति। लेकिन क्योंकि अभी बहन जी सोच रही हैं उत्तर प्रदेश के अलावा पैन इंडिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बहन जी का पहला जो लक्ष्य है वो है 2027 के अंदर बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। आप देखिएगा फुल फ्लैज बहुमत से जो है वो बसपा की सरकार बनेगी 2027 में। मैंने डिटेल में विस्तार में अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। यूपी के अलावा पंजाब एक इस तरह की स्टेट है कि जहाँ पे पूरी उपजाऊ ज़मीन है बसपा के लिए, लेकिन बसपा का वहाँ पे काडर भी है, लेकिन बसपा को लीड करने के लिए एक इस तरह के लीडर की वहाँ पे ज़रूरत है। जिस तरह का ऑरा जो है राजनीति के अंदर वो बहन जी का है, उसी तरह से एक यंग यूथ लीडर की ज़रूरत है पंजाब को। और अगर पंजाब में जैसे बहन जी का आगे प्लान है, जैसे चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर इसीलिए बनाया गया है, मैंने अपने तमाम वीडियो में भी आपको बताया कि आने वाले समय में आप देखिएगा कि पंजाब का और हिमाचल का जो प्रभार है वो आकाश आनंद को मिलने वाला है। और डेफिनेटली सतीश चंद्र जो मिश्रा साहब हैं, जो सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर हैं, वो समय समय पे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है पॉलिटिक्स के अंदर, लगभग 30-35 साल से वो कंटिन्यू हैं, तो उनकी भी गाइडेंस मिलेगी समय समय पे आकाश आनंद को।
तो आकाश आनंद को जो चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, वो जो पैन इंडिया लेवल पे बसपा का बहन जी विस्तार करना चाहती हैं, और अंततः बहन जी का जो लक्ष्य है वो है 2029 के अंदर प्राइम मिनिस्टर का पद पाना। तो उसके लिए बहन जी को एक टीम की भी ज़रूरत है, क्योंकि बहन जी खुद हर स्टेट के अंदर जाके जो है कंपेन करना और टीम बनाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो उनको एक इस तरह के शख्स की ज़रूरत है जो बसपा की जिसके अंदर मानसिकता हो कि दलित समाज का उद्धार करना है, पिछड़ा हुआ और जो गरीब समाज है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन फाइनेंशियल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उनको अपलिफ्ट करना है, मुख्य धारा के अंदर लाना है, और वो उनमें क्षमता भी हो। यानी जो 24/7 की पॉलिटिक्स शुरू हो गई पिछले 10 साल से, उस तरह की पॉलिटिक्स करने वाला ही राजनेता चाहिए बहन जी को। तो उनको जो आकाश आनंद है, उसके अंदर तमाम इस तरह का पोटेंशियल है। तो आप देखिएगा कि बहुत जल्द 2 स्टेट जो हैं, एक है पंजाब और दूसरी है हिमाचल, कहीं ना कहीं दोनों स्टेट्स के जो प्रभार हैं, यानी जो जिम्मेवारी है, वो आकाश आनंद को मिलेगी। मैंने आपको विस्तार में बताया था। और 3 रोज पहले मैंने एक सर्वे जो है वो दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में भी किया था। तो दिल्ली के अंदर जिस तरह से इस वक्त आम आदमी पार्टी बिल्कुल बैकफुट पे है, आम आदमी पार्टी ने जो है वो मैदान खुला छोड़ दिया है बीजेपी के लिए, और दलित समाज की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है दिल्ली के अंदर भी। लगभग 15 से 20 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं विधानसभा की, आउट ऑफ 70 फॉल्स अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ दिल्ली जो है स्टेट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एज मिल सकता है बसपा को, क्योंकि जो खाली स्पेस हुआ है आम आदमी पार्टी का, वो स्पेस जो है वो बसपा को बना बनाया मिल सकता है अगर बसपा वहाँ पे कांग्रेस के साथ मिलकर बैटिंग करती है। तो ये 3 स्टेट्स हो गई, पंजाब, हिमाचल और दिल्ली। दिल्ली का सर्वे बिल्कुल ये बताता है कि दिल्ली में तीन स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब है, हिमाचल है और दिल्ली। 3 स्टेट्स के अंदर अगर आकाश आनंद जो हैं, उनको चार्ज दिया जाता है बहन जी के द्वारा, क्योंकि अभी तकरीबन 2 साल का समय है पंजाब में इलेक्शंस का, और दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा लगभग 5 साल का ही समय है, हिमाचल के अंदर भी है। तो आकाश आनंद अगर लगातार 2-3 साल यहाँ पे मेहनत करते हैं, तो आप देखिएगा कि ये जो 3 स्टेट्स हैं, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ये तीनों स्टेट्स के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं जो वॉक्यूम है, और जो रेगुलर पार्टीज हैं, जिस तरह से पंजाब है, तो पंजाब के अंदर इस वक्त एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट, तो वहाँ पे भी स्पेस है वो बसपा का बनता है। हिमाचल में भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं एनॉयड है हिमाचल की जनता, वहाँ पे भी स्पेस बनता है अच्छा खासा बसपा के लिए। और दिल्ली का तो मैंने आपको सर्वे ही बताया था कि दिल्ली के अंदर भी बहुत बड़ा जो एक स्पेस जो वॉक्यूम खाली हो गया है, आम आदमी पार्टी ने जो मैदान छोड़ दिया, मैदान से भाग गए हैं। तो 3 स्टेट्स के अंदर जो बसपा है उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। यूपी की बात मैं बाद में करूँगा। और इन 3 स्टेट्स, क्योंकि ये कंपैरेटिवली रिलेटिवली छोटी स्टेट्स हैं व्हेन वी कंपेयर इट विद उत्तर प्रदेश, तो इन 3 स्टेट्स की जिम्मेवारी जो है वो आप देखिएगा कि आने वाले समय में मिलेगी आकाश आनंद को। सपोर्ट उनका सतीश चंद्र मिश्रा साहब का, उनका जो है एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, स्पेशली सोशल इंजीनियरिंग को लेकर मिलता रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी जिस तरह से नीचे विलेज लेवल से लेकर ब्लॉक लेवल, तहसील, डिवीजन लेवल पे बसपा ने, बहन जी ने कमर कस ली है, यानी 2027 में चीफ मिनिस्टर बनने की पूरी तैयारी है उत्तर प्रदेश में बहन जी की। अंततः अंतिम लक्ष्य तो मैंने आपको बताया वो 2029 दिल्ली की है, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में पूरे देश ने मायावती जी का स्टैंड देखा है, और बहुत से इस तरह की मिथ थे, मिसकंसेप्शन था जो बसपा को लेके, वो भी लोगों के अंदर से मिटा है। यानी सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला जो है, सर्व समाज की रचना, सही में सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास लेके मायावती जी जो आगे बढ़ रही हैं, तो बहुत मुमकिन है कि आप देखिएगा कि 4 स्टेट्स उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हिमाचल में बहुत बड़ा अच्छा रिजल्ट आने वाला है बसपा के लिए। और अंततः यूपी के अलावा दिल्ली जो है, दिल्ली की गद्दी भी जो है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे विराजमान हो सकती हैं बहन। तो ये जो फिर से इंट्रोड्यूस किया गया है आकाश आनंद को, वो सिर्फ इसलिए है कि बहन जी को भी रिपोर्ट्स आ रही हैं फील्ड के अंदर से कि बहुत ज़्यादा इस वक्त जो ज़मीन है वो उपजाऊ है बसपा के लिए। क्योंकि दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मैनिफेस्टो में जो भी अनाउंसमेंट, घोषणाएं करती हैं, जब वो सत्ता में आती हैं तो वो फिर बंटाधार कर देती हैं। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से मैनिफेस्टो में घोषणाएं की थी, चाहे वो पंजाब है या दिल्ली है, तो जनता की जो कचहरी में है वो पूरी तरह से वो उन मैनिफेस्टो को लेके वो पूरी तरह से अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए, और अपनी जो आइडियोलॉजी है जो उससे भी, आइडियोलॉजी से भी मिसमैच करते हैं जब वो फील्ड के अंदर है। लेकिन बसपा वह एक ऐसी पार्टी है कि जो लगातार पिछले, मैं समझता हूँ 40 साल से, जब से बहन जी ने कमान संभाली है, उसके पहले मान्यवर काशीराम जी थे, तो बसपा की जो आइडियोलॉजी है आज भी वही है जो 40 साल 50 साल पहले हुआ करती है। तो ये जो इंडक्शन हुआ है आकाश आनंद का, जो इसके पीछे की राजनीति है उसको आप समझेंगे तो
आप यही पाएंगे कि सेकंड इन कमांड आकाश आनंद बनने वाले हैं। और आकाश आनंद में जो इमेच्योरिटी थी पॉलिटिकल फ्रंट पे, क्योंकि वो अभी पॉलिटिक्स के अंदर रिलेटिवली बहुत यंग है, लेकिन जो मायावती जी ने उनको संदेश दिया है ना कि यू शुड फॉल इन लाइन, कि जो प्रिंसिपल सिद्धांत हैं बसपा के, हमको उसके बाहर नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली हमको पॉलिटिक्स नहीं करनी है, हमको नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करनी है। समाज के चाहे वो जनरल कैटेगरी है, SC ST BC OBC कोई भी है, इसके अलावा कोई भी धर्म जो है, उन सभी को इकट्ठा करके आगे चलना है। ये सीख भी बहन जी ने आकाश आनंद को दी है। और आकाश आनंद ने भी जो पिछली उनकी गलतियां थी जाने अनजाने, जैसे युवा हैं और कई बार वो एग्रेसिव ज़्यादा हो जाते हैं स्टेज के ऊपर, तो अभी वो मेच्योरिटी भी हमको कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है आकाश आनंद में। आने वाले समय में आप देखिएगा कि सेकंड इन कमांड आकाश आनंद जो हैं वो बहन जी को कोई निराश नहीं करेंगे। एक सीजन पॉलिटिशियन की तरह आप देखेंगे वो काम करेंगे, और जो पिछली गलतियां हैं, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, उससे उभर के बाहर आएंगे आकाश आनंद। और आने वाले समय में, जैसे मैंने पिछली अपनी प्रेडिक्शंस की थी, मैं लगातार आपको पिछले तकरीबन 1 महीने से अपने वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ कि आकाश आनंद की फिर से वापसी होगी। आप मेरे वीडियो गो थ्रू कर सकते हैं, मैं कहीं भी गलत साबित नहीं होऊंगा जो मैंने परसेप्शंस की थी आकाश आनंद को लेकर बसपा को। तो बहन जी और बसपा के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली स्टेट असेंबली, पंजाब और हिमाचल, इसके अंदर पहली बार जो है वो बसपा की सरकार बन सकती है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आकाश आनंद को कोई प्लम पोस्ट दी जाए, उनकी जिम्मेवारी, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी फिक्स की जाए, उनको पावर्स भी दी जाए और उनकी पावर्स के साथ उनकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की जाए। तो आप देखिएगा कि आने वाले समय में जो आज चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बने हैं आकाश आनंद, इनको बहुत जल्द विदाउट एनी डिले आप देखेंगे कि पंजाब के अंदर इनका रोल बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि पंजाब, जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति और किला तो बहन जी संभालेंगी खुद, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स स्टेट है। उसके अंदर इस वक्त जो बसपा की स्थिति है वो कमोवेश थोड़ी कमज़ोर है, तो वहाँ पे बसपा को बहन जी की दरकार है। लेकिन आउट ऑफ उत्तर प्रदेश जो दूसरे तमाम स्टेट्स हैं, उसके अंदर आकाश आनंद आप देखिएगा कि बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे बहन जी के लिए, और एक सर्व समाज की रचना के लिए जो है बसपा को आगे बढ़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।